Assalamualaikum. My name is Faraf Mumtaz and my topic of project is पार्किंग बुकिंग, जिसमें हम एक पार्किंग की वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि हमें एलोकेट करेगी फ्री स्पेसेस। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं सर्वर से तमाम वो डेटा फैच होगा जहाँ जो स्पेसेस फ्री होंगी वो हमें शो होंगी, और दूसरी वो कि अगर किसी जगह पे कोई सर्वर फैच नहीं करा वो वाली जगह और वो एम्प्टी स्पेस है तो हम अपने लाइव कैमरा से पिक्चर लेंगे, उसको अपलोड करेंगे और यहाँ से हम अपनी उसकी पार्किंग स्लॉट ले सकते हैं। स्टार्ट हम करेंगे अपने ट्रेनिंग के कोड से, जिसमें हमने मॉडल ट्रेन कैसे किया। मॉडल हमने ट्रेन किया है इसमें योलो अल्ट्रा लेटेक्स वालों की लाइब्रेरी है। ये हमने पहले डेटा सेट इसमें इंपोर्ट किया है कैगल से। कैगल का डेटा सेट था योलो V8 का पीके लॉट, जो कि पार्किंग लॉट का डेटा सेट है। उसमें हमने सबसे पहले योलो 8 को इंपोर्ट किया, फिर हमने इसमें इपोचेस डाले 20, इमेज साइज बैच साइज 16 है, और हमने इस मॉडल को सेव करा है ऑनिक्स फॉर्मेट में, और हमने इसको लास्ट में डाउनलोड किया बेस्ट.pt में भी। हमने इसमें 20 पोचेस रन कराई हैं। इन तमाम 20 पोचेस के बाद हमें इसकी वेट फाइल्स मिली हैं जिन्हें हमने बाद में डाउनलोड किया और अपने मॉडल में यूज़ किया। इसके बाद हम चले जाते हैं इसके बैकएंड पे। इसका बैकएंड हमने बनाया था फ्लास्क में। हमने फ्लास्क एपीआई को यूज़ किया, उसमें हमने इंपोर्ट किया फ्लास्क जेसनिफाई रिक्वेस्ट सेशन, और इसमें हमने फ्लास्क कोड यूज़ किया जो कि हमारे पास काफ़ी सारी डिवाइसेस में सपोर्टेड होता है और हमें फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने यूज़ किया है इसमें सिक्योरिटी के लिए हैश और सिक्योरिटी पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करने के लिए, ताकि वो ईज़िली लीक ना हो सके और सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके। उसके बाद हमने यूज़ किया है पाई क्यूआर कोड, जिसके ज़रिए हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकेंगे। हमने पिल यूज़ किया है इमेज के लिए, नम पाई हम जो एरे यूज़ करते हैं, और इम्पोर्ट आईओ जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने फ्लास्क का मेन जो होता है वो फंक्शन बनाया। उसके बाद हमने एक सीक्रेट की सेट किया। उसके बाद पार्किंग स्लॉट में जो जो हमारे पास ऑप्शंस हम रखने वाले हैं, जैसे कि स्लॉट आईडी क्या होगी, स्टेटस क्या होगा, टाइम क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, वो सब सिलेक्ट किया है। उसके बाद उसकी रेंज सिलेक्ट की है। उसके बाद हमने बुकिंग सिलेक्ट की है। फिर हमने यूज़र्स डमी बनाया ताकि हम स्टार्ट में उसे चेक करने के लिए यूज़ कर सकें। लेकिन जब हम इसे ऑफिशियली यूज़ करेंगे किसी जगह पे तो डेटाबेस में यूज़र क्रिएट होंगे और वो होंगे ओरिजिनल यूज़र। इसके बाद हमने लॉगिन का एक राउट बनाया है जिसकी मेथड है पोस्ट। जब यूज़ करेंगे तो उसमें हम पहले यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे। वो हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड को हमारे डेटाबेस से चेक करेगा। अगर वो करेक्ट होंगे तो वो बोल देगा लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं तो वो बोल देगा अनसक्सेसफुल लॉगिन या लॉगिन फेल्ड। उसके बाद हमने क्रिएट अकाउंट का बनाया है जो कि पोस्ट मेथड है, जिसमें हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, फिर दोबारा से पासवर्ड देंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। फिर स्लॉट का एक हमने राउट बनाया है जिसमें हमने मेथड गेट यूज़ किया है, जो कि हमारे पास तमाम अवेलेबल स्लॉट्स को शो करा देगा जो कि उस टाइम पर अवेलेबल होंगी। अगर कुछ यूज़र्स पहले से ही सारी स्लॉट ले चुके होंगे तो फिर हमें वहाँ पे कोई स्लॉट शो नहीं होगी। इसके बाद इंस्टेंट बुकिंग का हमने ऑप्शन डाला है जो कि एक्चुअल हमारे मॉडल को यूज़ करता है। योलो वाले को अगर कहीं पे हमारे डेटाबेस में कोई जगह शो नहीं हो रही, एक्चुअल में वो फ्री है, तो हम वहाँ पे उसकी पिक्चर लेंगे, उसको अपलोड करेंगे, मॉडल हमारा वेरीफाई करेगा और फिर हमें वो स्लॉट जो है दे दी जाएगी। उसके बाद हम इमेज को कैसे इसमें यूज़ करेंगे, हम इमेज को ओपन करेंगे, इमेज अरे में चेंज होगी, फिर उस रिजल्ट को हम अपने मॉडल के साथ वेरीफाई करेंगे। मॉडल बॉक्सेस बनाता है, यानी कि वो हर जगह जो होगी हमारे पिक्सल में वेरीफाई करेगा कि कहाँ पे एम्प्टी स्पॉट्स हैं। अगर प्रॉपर एम्प्टी स्पॉट मिलती है एक पार्किंग के लिए तो वो उसकी वेरिफिकेशन देगा कि आप इस जगह को ले सकते हैं। उसके बाद अगर वो डिटेक्ट नहीं होगे तो बोलेगा पार्किंग डिटेक्ट नहीं हुई, एम्प्टी। उसके बाद हम पेमेंट मेथड इसमें ऐड करेंगे। इसमें पेमेंट मेथड डमी है, लेकिन अगर हम इसे कहीं पे लॉन्च करे होंगे तो इसके लिए हम ओरिजिनल वाली पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में इसमें एक क्यूआर कोड शो करा देंगे कि आपकी बुकिंग जो है हो चुकी है। उसके बाद हम दिखाते हैं इसमें एक्चुअल कोड जो हमारा था डार्ट का। डार्ट एक फ्लटर के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म जो हमारे पास फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम iOS की, एंड्रॉयड की और वेब सारी ऐप एक ही कोड से बना सकते हैं। इसमें हमने डार्ट को इंपोर्ट किया, फ्लटर इंपोर्ट किया, इसमें http.dart इंपोर्ट किया। इसमें हमने pubsec जो YAML फाइल होती है उसमें काफ़ी सारी इसमें डिपेंडेंसीज ऐड की हैं जो कि इसमें यूज़ होने वाली हैं। जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया है http, और इसमें हमने यूज़ किया है
हमने इसमें बनाया है रन ऐप का एक मेन मेथड जो कि कॉल होता है स्टार्ट में। उसके बाद हम एक्सटेंड कर रहे हैं स्टेटलेस विजेट में, जो कि हमारे पास स्टैटिक विजेट होती हैं वो रेगुलरली अपडेट नहीं होती रहती, जो स्टेटफुल यूजेज होती हैं वो रेगुलरली अपडेट हो सकती हैं। इसमें हमने नाम रखा है इसका पार्किंग बुकिंग, कलर दिया ब्लैक और ग्रे। उसके बाद हमने यूज़ किया स्टेटफुल विजेट हमारे लॉगिन पेज के लिए, जो हम लॉगिन इन्फॉर्मेशन लेके और ये उस राउट की तरफ जा रहा है हमारे लॉगिन के एपीआई के थ्रू जेसन फॉर्मेट में। उसके बाद ये यूज़र ने फॉर्मेट और पासवर्ड को वहाँ से एक्सेस करेगा और कंफर्म करेगा कि वो करेक्ट है या नहीं, अगर नहीं होगा तो इनवैलिड क्रेडेंशियल शो करेगा। उसके बाद हम इसमें ले रहे हैं यूज़र नेम पासवर्ड, सब कुछ जब हो जाएगा तो उसके बाद ये नीचे शो कराएगा डेवलपर नेम। उसके बाद हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमने वाइट रखा हुआ है। बॉर्डर साइज यानी को वो कितना उसमें साइज होगा। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो हम डेकोरेट करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट किस तरह फॉर्मेट में शो हो और उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो। उसके बाद हम क्रिएट अकाउंट पेज पे जाएंगे, क्रिएट अकाउंट पेज शो कराएंगे। यहाँ पे यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, ईमेल एड्रेस डालेगा और उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारा होम पेज एक्सटेंड कर रहा है स्टेटफुल विजेट को। ये विजेट क्या करेगा, ये हमें वो तमाम अवेलेबल स्लॉट शो करा देगा जो कि एपीआई से फैच होके आएंगी और हमारे सर्वर पे अवेलेबल होंगी, वो स्लॉट जो किसी यूज़र ने अभी तक हमारे पास ऑक्युपाई नहीं की होगी। और उसके बाद हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद जो स्लॉट्स हमारे लिए हमें चाहिए होगी। उसके बाद हम इसकी रिसिप्ट पे जाते हैं। रिसिप्ट में हमें पेमेंट मेथड शो होगी, पेमेंट इन्फो शो होगी और उसकी हाइट शो होगी और डेवलपर नेम शो होगा। उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो हम इंस्टेंट हमने जो उसमें ऑप्शन रखा था कि कोई भी यूज़र इमेज अपलोड करेगा कि यहाँ के पार्किंग जो है कि अवेलेबल है और सिस्टम शो नहीं करा रहा, तो वो उसको पार्किंग को ऑक्युपाई कर सकता है थ्रू इमेज सेंड करके। सिस्टम वेरीफाई करेगा मॉडल के थ्रू और उसको वो पार्किंग अलॉट कर देगा और उसके बाद उसे रिसिप्ट शो करा देगा। उसके बाद क्यूआर कोड वो जो उसके पास शो होगा रिसिप्ट पे, तो वो उसको अपने पास सेव करके रख सकता है और वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकता है। यही था वो इंस्टेंट बुकिंग का सारा जो था फंक्शन। उसके बाद हम मेन जो हमारा था उस पर चलते हैं कोड पे। हमने डमी यूज़र नेम रखा होता है एडमिन एड में, हम इस पर लॉग इन करते हैं। लॉग इन करेंगे तो ये हमें सारे वो स्लॉट शो करा रहा है हमारे एपीआई से फैच करके। ये हमारी एपीआई चल रही है जो हमारी है उसकी फ्लास्क की एपीआई हमने रन की हुई है इस पे सिस्टम पे। ये तमाम रिक्वेस्ट शो हो रही हैं, कितनी रिक्वेस्ट सिस्टम से जा चुकी हैं कहीं पे। अगर कुछ होता है तो ये यहाँ पे सारे लॉग शो करा रहा होता है। उसके बाद हम अगर क्लिक करते हैं, जैसे स्लॉट 9 को बुक करने के लिए क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कंफर्म बुकिंग, द प्राइस इज़ $5, क्या आप लेना चाहते हैं। हम अगर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमें क्यूआर कोड जनरेट करते दे देगा, जो हम जाके वहाँ पे पार्किंग साइट पे किसी भी स्कैनर के आगे इसको शो कराएंगे, स्कैन करेंगे, वो वेरीफाई करेगा और हम वहाँ पे अपनी कार बाइक कुछ भी होगा तो पार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इंस्टेंट बुकिंग का ऑप्शन है, इसमें अगर हमारे पास कहीं पे पार्किंग शो नहीं हो रही है पर एक्चुअल में वहाँ पे जगह अवेलेबल है, तो वहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे, मॉडल चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, हाँ जगह फ्री है तो फ़ौरन हमें अलॉट कर देगा और हम वहाँ पे अपनी चीज़ पार्क कर लेंगे और इसे कन्फर्म करेंगे। हमें क्यूआर कोड देगा, इसको हम सेव करके भी रख सकते हैं और इसको वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितनी भी स्लॉट्स एम्प्टी होंगी वो सारी शो कराएगा और जो जो ऑक्युपाई होंगी